सेशन। मैं रूबी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए नाउन पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आप सभी के लिए नाउन लाई हूँ। जैसे कि मैं आप सभी को नाउन के बारे में बता चुकी हूँ, डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। सो आज हम पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने टाइप होते हैं और उनको डिटेल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। ओके, सो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है, 5 टाइप्स ऑफ नाउन वी हैव। ओके, सो वन इज प्रॉपर, सेकंड इज कॉमन, थर्ड वन इज कलेक्टिव एंड नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन एंड नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए शुरू करते हैं। सो प्रॉपर नाउन गाइस हम कहते किसे हैं? प्रॉपर नाउन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे कि गाइस हम पहले तो हम 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस। किसमें? पर्सन मीन्स किसी भी इंसान की बात करते हैं, ठीक है, व्यक्ति की बात करते हैं। थिंग्स यानी सामान की बात करते हैं। और प्लेस में हम या तो हम किसकी बात करते हैं? किसी जगह की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन तीनों में से गाइस किसी भी चीज का नाम, जो पर्टिकुलर नेम हो, उसको क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा नाम क्या है? रूबी है, ठीक है। सो रूबी इज अ नेम ऑफ द पर्सन। ओके, रूबी का मतलब रूबी किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। रूबी किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है, जिसे हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये एक पर्टिकुलर नेम है किसी व्यक्ति का, ठीक है। हम उसे आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही राम, विजय, कई सारे नेम व्यक्तियों के ले सकते हैं, ठीक है। आप उनको इजीली नाम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या है? थिंग्स। थिंग्स की बात करते हैं तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आईफोन, ठीक है। आईफोन क्या है? एक थिंग है, सामान है, ठीक है। आईफोन जैसे कि क्या है? आईफोन एक ब्रांड नेम है। फोन की बहुत सारी वेराइटीज होती है, बट आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो एंड ये सब क्या है? सामान है। सामान का क्या है? मतलब फोन है, फोन के नाम दिए गए हैं। पर्टिकुलर नेम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप शॉप पे जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? मुझे वन प्लस दे दीजिए। वन प्लस की भी कई सारी वेराइटीज है, मतलब कई सारे फोन के ब्रांड्स हैं। इसके भी आप बोल सकते हैं नोट CE दे दीजिए वन प्लस का, या फिर आईफोन मैक्स प्रो, जो भी है। आप ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं गाइस, ठीक है, तो आप उसके बारे में आप मान सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऐसे ही डेयरी मिल्क की बात करते हैं, चॉकलेट की बात करते हैं। चॉकलेट का जो नेम है, पर्टिकुलर नेम ऑफ द ब्रांड, ब्रांड का क्या है? नेम है, ठीक है। तो डेयरी मिल्क क्या है? एक चॉकलेट है, ठीक है, उसका एक नाम है, क्या है? डेयरी मिल्क। क्या है? नाम। आप जब चॉकलेट मांगने जाते हैं तो दुकानदार, शॉपकीपर आपसे पूछते हैं ना कि मैम आपको कौन सी चॉकलेट चाहिए, तो आप पहले नाम बताते हैं, फिर वो उसे क्या करते हैं? फाइंड आउट करके फिर वो आपको देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे ही हम मार्कर की। मान लीजिए मार्कर हमें खरीदने जाना है तो हम बोलते हैं ना, या फिर मान लीजिए हमें पेंसिल खरीदने जाना है या पेन लेने जाना है, तो आप क्या बोलते हैं? नेम, पेन का नाम देंगे, मतलब नेम बताएंगे, तभी तो आप मतलब स्टेशनरी वाला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ आपको कौन सा पेन चाहिए। मार्कर भी चाहिए होगा, या फिर इंक चाहिए होगी, डॉम्स की इंक दे दीजिए, या फिर पेंसिल भी चाहिए होगी तो अप्सरा की पेंसिल दे दीजिए, नटराज की दे दीजिए। आप पर्टिकुलर ब्रांड नेम बताते हैं तो वो दे देते हैं इजीली, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी? प्लेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लेस की बात करते हैं। प्लेस यानी जगह के नाम। जगह के नाम आप इसमें आराम से बता सकते हैं। क्या है? दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक शहर है, ठीक है। दिल्ली क्या है? एक शहर। तो शहर का एक नाम स्पेसिफाई करा रहे हैं आप। क्या करा रहे हैं? स्पेसिफाई करा रहे हैं, पर्टिकुलर बता रहे हैं कि हाँ ये एक जगह का नाम है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम लीजिएगा, दिल्ली मतलब जैसे आप जानते होंगे कि दिल्ली का सेंट्रल दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट यूपी। यूपी क्या है? एक स्टेट है, बट उसका नेम एक क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक नाम दे दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें जैसे बिहार। बिहार में क्या है? बिहार भी एक स्टेट नेम है, ठीक है। स्टेट का एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है, ठीक है। यूएसए। यूएसए क्या है? एक कंट्री है। इंडिया इज ऑल्सो अ कंट्री, ठीक है। इंडिया एक कंट्री है। इंडिया क्या है? कंट्री है। तो इंडिया क्या है? एक नेम है, पर्टिकुलर नेम है, जिसे हम स्पेसिफाई करा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही काफी सारे आप बता सकते हैं। या मान लीजिए आप बुक की बात करते हैं।
आप कोई बुक लेते हैं, ठीक है, तो आपको लेना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम लेंगे, तभी तो आप किसी को मतलब मान लीजिए आपको मैथ्स की बुक चाहिए तो आप उसका नाम बताएंगे, या फिर मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ऐसे सब्जेक्ट के नेम बताएंगे, तभी तो वो लेकर आएंगे ना कि आपको कौन सी क्लास की चाहिए, है ना, ऐसे आप मतलब बताएंगे तब जाके आपको वो देंगे। ऐसे ही अब बात करते हैं इन्हीं से कनेक्ट, पहले हम प्रॉपर नाउन को गाइस अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि इन सभी के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर कहते हैं। पूरी तरह से एक नाम दे दिया गया है जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉपर होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन की। तो कॉमन गाइस हम क्या करेंगे, इन्हीं से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो कॉमन क्या है, जैसे रूबी है, रूबी क्या है, एक लड़की है, तो लड़कियां बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है। सो कॉमन, कॉमन में क्या आएगा, गर्ल आएगा, क्या आएगा, रूबी क्या है, एक लड़की है जो कि गर्ल, ठीक है। ऐसे ही राम है, विजय है, और भी बहुत सारे आप नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। उसके बाद वो है क्या, बॉय है, कैटेगरीज, ठीक है, तो यहाँ पे बॉय। ऐसे ही मान लीजिए गाय है, गाय की अगर कोई ब्रीड नेम होगी तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ब्रीड नहीं हुई, सिंपली आपको पता है कि हाँ ये गाय है, तो गाय को क्या बोलते हैं, काऊ, सो काऊ आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगर इसकी कोई ब्रीड है, ब्रीड नेम है, तो आप यहाँ पे ब्रीड नेम लिख देंगे, तो वो ब्रीड नेम क्या हो जाएगा, इजीली आप फिगर आउट यानी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोन। सो फोन तो कॉमन हो गया ना, क्योंकि फोन तो कई टाइप के मिलते हैं, बट फोन के जो पर्टिकुलर नेम आप बताएंगे तभी तो आपको दुकानदार देगा ना। अब आप ऐसे बोलेंगे मुझे फोन चाहिए, तो वो पूछेगी दुकानदार आपसे, शॉपकीपर आपसे क्या पूछेंगे कि फोन का नाम बताइए कि आपको कौन सी ब्रांड का, कौन सी कंपनी का फोन लेना है, ठीक है, यही बताएंगे। ऐसे ही सेम टीवी की बात करते हैं। टेलीविजन की अगर हम बात करें तो टेलीविजन की भी कई सारी कंपनियां होती हैं, आप कंपनी का नेम बताएंगे कि इस कंपनी की चाहिए मुझे, सैमसंग की चाहिए या फिर सैमसंग की चाहिए, मतलब जो भी है, ठीक है, एलजी टीवी वगैरह जो भी आप लेना चाहे, तो वो क्या हो जाएगी। अगर नेम हो पर्टिकुलर नेम तो आप प्रॉपर में मेंशन करेंगे, अगर नेम नहीं है, सिंपली आप टीवी बोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। ऐसे ही क्या है, यहाँ पे मैंने दिया था, यहाँ पे प्लेसेस के लिया था, तो प्लेसेस में आप लिख सकते हैं यहाँ पे चॉकलेट भी गाइस कॉमन में आ जाएगा, चॉकलेट भी कॉमन में आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि चॉकलेट भी इसकी भी कई सारी वेराइटीज होती है, चॉकलेट अलग अलग प्रकार की होती है ना, कोई डार्क होती है, कोई लाइट होती है, कोई ज्यादा स्वीट होती है, कोई केक वाली होती है, अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स मिलती है, ठीक है। तो आप चॉकलेट यहाँ भी आप कॉमन में भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो मटेरियल में भी, वैसे कॉमन आई मीन चॉकलेट ज्यादातर मटेरियल में लोग लिखते हैं, बट आई थिंक कि चॉकलेट भी कॉमन है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, और चॉकलेट यूज करते हैं एज अ मटेरियल एज वेल, क्योंकि चॉकलेट से कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। ऐसे ही बात करते हैं प्लेसेस की। तो प्लेस क्या है, दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक सिटी है यानी शहर है, ठीक है। सो सिटी, अब सिटी तो बहुत टाइप की होती है ना, सिटी तो कई सारी होंगी, आप नाम बता दीजिएगा उनका, ठीक है। ऐसे ही स्टेट, यूपी क्या है, एक स्टेट है ना, बिहार भी क्या है, स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, ये सब क्या है, स्टेट्स है, तो स्टेट्स क्या, यहाँ पे स्टेट लिख दीजिएगा, ठीक है। स्टेट इज अ कॉमन नाउन। ऐसे ही यूएसए क्या है, कंट्री है, इंडिया इज ऑल्सो अ कंट्री, चाइना, ये सब क्या है, कंट्री है, तो आप कंट्री यहाँ पे कॉमन नाउन में लिखेंगे, ठीक है गाइस। इतना होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कलेक्टिव की। तो गाइस जो ये कॉमन लिखे हुए हैं, इन्हीं में आप क्या करेंगे, प्लरल बना देंगे इनको, ठीक है। जैसे गर्ल है, तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। कलेक्टिव का मतलब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना, मिला देना, ठीक है। कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। जैसे कि गर्ल है तो गर्ल का यहाँ पे गर्ल्स हो जाएगा, बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, काउ है तो काउस हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम फेलो होता तो वो फेलोज हो जाता, यहाँ पे पेज होता तो पेजेस हो जाता, पेन है तो पेन्स, ठीक है। यहाँ पे फोन है तो फोन्स लिख दीजिएगा, टेलीविजन है तो टेलीविजन लिखेंगे आप, यहाँ पे सिटी है तो सिटीज। ऐसे ही यहाँ पे कुछ नहीं, एसईएस आप कलेक्टिव में कर देंगे, सेम कॉमन को लेके कॉमन को ही उठा के लिख देंगे, बस आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बस एसईएस या फिर उसे प्लरल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेट, तो स्टेट का क्या होगा, स्टेट्स हो जाएगा।
कंट्री का क्या होगा, कंट्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल की। किसकी बात करते हैं, मटेरियल की। तो मटेरियल नाउन में क्या आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मटेरियल क्या होता है कि कोई सामान जिससे आप कोई चीज क्रिएट कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ये सब धातुएं हैं, कुछ चीजें धातुएं भी हैं और कुछ चीजें हैं जैसे कि जो सामान से आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें धातुएं ही लिखी जाए, आप अदर मटेरियल भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, चॉकलेट भी क्या है, एक मटेरियल है ना। प्लास्टिक भी गाइस एक मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक से आपने देखा होगा बहुत सारी क्या है, बहुत सारी चेयर्स बनाई जा सकती है, टेबल बनाई जा सकती है। वुड ऑल्सो अ काइंड ऑफ मटेरियल। ठीक है, वुड से देखा होगा आपने, लकड़ी से बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, बहुत सारे। तो आप जिस चीज से मतलब किसी चीज को क्रिएट किया जा सके, लाइक जैसे कि चॉकलेट केक खाते हैं, कप केक खाते हैं, बहुत सारी चीजें आप बना के खाते हैं। कोल यानी कि कोयला। ठीक है, तो कोल आई एम सो सॉरी गाइस। सो कोल आप लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्या है, मेटल भी क्या है, एक धातु है। कॉपर भी एक धातु है। ठीक है, इन सबसे क्या सामान बनाते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही आयरन। ठीक है, फिर क्या आता है, मिल्क आता है, मिल्क से आप सामान बनाते हैं, देखा ना, दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ऐसे ही फ्लोर हो गया, आटा, यानी कि आटे से आप देखेंगे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, पुडिंग वगैरह या फिर केक वगैरह बनाए जाते हैं, चपाती वगैरह या फिर पिज्जा, बर्गर, बहुत सारी चीजें क्या किससे बनते हैं, आटे से तो बनते हैं ना। ठीक है, ऐसी है बात करते। सॉल्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मटेरियल। ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो मटेरियल में आ जाती हैं, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मैं ये थोड़े से एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इसे अपने हाथ मीन्स अपनी एक छोटी सी नोटबुक बनाइएगा, उसमें आप ये लिखकर ट्राई कीजिएगा कि क्या मटेरियल है और क्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है गाइस, इन्हीं प्रॉपर का ले लेते हैं कि इन इंसानों में क्या क्या होता है। इंसानों में क्या होती है, खुशियां भी होती है, सैडनेस भी होता है, सुख दुख सब में होता है ना। खूबसूरती भी होती है, ठीक है, क्यूटनेस भी होती है, जैसे कह सकते हो, ईमानदारी भी होती है, लालच भी होता है, ठीक है, गरीबी भी होती है, रिच भी होते हैं, मतलब रिच भी होते हैं तो उसकी रिचनेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, देखिए गाइस, मैंने आपको क्या किया, प्रॉपर नाउन सिखाया। प्रॉपर नाउन को क्या किया, पहले हमने प्रॉपर नाउन में ही थोड़ा सा कॉमन कर दिया कि जनरली हम कैसे बता सकते हैं, फिर उनको क्या किया, कलेक्टिव में कन्वर्ट किया, यानी ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये क्या करते हैं, ये देखो, गोल्ड की रिंग, सिल्वर की रिंग, ये सब पहनते हैं ना लोग, तो इंसान ही पहनते हैं, ये सब खाते हैं इंसान वगैरह, ये सब ये इंसानों के यूजेस के समान है। इंसान के अंदर होता क्या है, ये सब होता है, किसी में लालच होता है, कोई ईमानदार होता है ना, ईमानदारी वगैरह, ये सब क्या है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाव हो गए, क्या हो गए, भाव हो गए। ठीक है, होप सो गाइस आपको ये समझ आया होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइस आप सभी को मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, तो नोट करिएगा। ठीक है, कि ये क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए क्लोथ है, तो क्लोथ आप मुझे बताइएगा कि क्लोथ क्या है। ठीक है, क्लोथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है या क्या है, आप मुझे ये जरूर बताइएगा। कॉमन, मटेरियल या प्रॉपर, आपके हिसाब से क्या है क्लोथ, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, और लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वुड क्या है। ठीक है, और मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, परफ्यूम। ठीक है, परफ्यूम क्या है, ग्लास क्या है, कांच का जो ग्लास होता है, आप कांच का जो जिसमें मिरर देखते हैं, मिरर, तो मिरर क्या है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है या क्या है, चेयर है, टेबल है, ये सब क्या है, प्रॉपर में किस में आता है। आप अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उन्हें आप देखिएगा, रेफ्रिजरेटर है या फिर फ्रिज है, एसी है या फिर फैन है या लाइट्स है, या फिर आप ले लीजिए ब्रिक्स है, ब्रिक्स मतलब ईंट होता है, तो आप इन सबको देखिएगा कि ये कॉमन में है या प्रॉपर में है। ठीक है, या फिर व्हीकल्स भी ले सकते हैं, मान लीजिए बाइक है, तो बाइक क्या है, कॉमन या प्रॉपर या मटेरियल, जो भी है आप उसे बताएंगे। ठीक है, होप सो गाइस आप सभी को टाइप्स ऑफ नाउन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बने रहिए हमारे साथ
And if you like my video, so give me a thumbs up, and please try to watch this video and make your short note. And if you have any kind of doubt in this types of noun में अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद. थैंक यू.